अब मैं इस राज मुकुट का बोझ नहीं उठा सकूंगा। राज सिंहासन और राज मुकुट दोनों का ही सदा सदा के लिए त्याग कर रहा। नहीं, कठोर निर्णय का उद्देश्य क्या है? शिव केवल शिव। हर हर महादेव। महाकाल महेश्वर अपने भक्तों के कल्याण के लिए कुछ भी करने को सदैव तत्पर रहते हैं और इसी वजह से इस धरती पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में निरंतर वास करते हैं। आज हम अपने इस एपिसोड में 12 ज्योतिर्लिंग के चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर जी के इस धरती पर स्थापित होने के रहस्य को बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा नदी के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने के बीच में एक टापू सा बन गया है, जिसे मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण वाली धारा को ही मुख्य धारा माना जाता है। इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मांधाता, जो प्रभु श्री राम के पूर्वज थे, उन्होंने इस पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जिस कारण से इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मानव निर्मित नहीं है, इसे स्वयं प्रकृति ने निर्मित किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मांधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं और लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा भी करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव को चने की दाल चढ़ाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रात्रि में शिव आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ किया जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से कुछ दूरी पर है, किंतु पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर वरदान दिए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही मानी गई। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन विस्तार से किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। अलौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान शिव जो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं, फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं, उनके लिए सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। हर हर महादेव।